गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू तिवारी क्लासेस बाय अंजलि। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 की पोयम हाउ टू टॉक वाइल्ड एनिमल्स। तो बच्चों, ये जो आपकी पोयम है हाउ टू टॉक वाइल्ड एनिमल्स, इसमें हमें कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि यानी अगर हम कभी भी जंगल में जाते हैं तो हम कुछ एनिमल्स की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। ये आपकी बहुत ही ह्यूमरस पोयम है जिसे पढ़कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं जो आपको अभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोयम। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट। क्या है? इफ़ एवर, यदि कभी, यू शुड गो बाई चांस, तुम बाई चांस जाते हो कहाँ पर? टू द जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट के जंगल्स में। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड ट्विनी बीस्ट, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। यानी क्या है? and if there should to you advance, और तुम्हें वहाँ पर दिखाई पड़ता है ए लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट। कैसा बीस्ट? बीस्ट का मतलब आपका एक क्रिएचर यानी बड़ा सा जानवर जो कैसा है? ट्विनी है, यानी उसके ऊपर कैसी धारी बनी हुई है? येलो और भूरे जिसपे येलो, और ट्वेनी का मतलब आपका जिसके ऊपर येलो और भूरे कलर की धारी बनी हुई होती हैं। इफ़ ही रोर्स एट यू, और अगर वो देखकर तुम्हें दहाड़ता है, एंड यू आर डाइंग, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब मरने वाले हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, और तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है? ज़रूर एशियन लायन है। यानी कि इसमें क्या बताया गया? आप किसी जंगल में जा रहे हो ईस्ट के, और वहाँ पे आपको क्या मिलता है? एक बीस्ट मिलता है, एक क्रिएचर मिलता है जो कैसा है? आपका लार्ज है, बहुत बड़ा है, और कैसा है? उस पर ट्वेनी है, यानी उसके ऊपर भूरे और पीले रंग की धारियाँ बनी हुई हैं। और अगर वो तुम्हें देख के क्या करता है? रोर करता है, यानी दहाड़ता है, और तुम्हें क्या लगता है कि अब तो तुम मरने वाले हो या तुम्हारे ऊपर झपट रहा है, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, और तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है? एशियन लायन है। यानी कि जब आप मरने वाले होगे तो आपको जान के क्या करना भाई, ये एशियन लायन हो या कोई और हो। सेकेंड स्टैंजा देखिए हमारा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black strip on a yellow ground, just notice if he eats you. These simple rules may help you know the Bengal tigers discern। क्या है? और if sometime, और कभी, when roaming round, जब तुम क्या कर रहे हो? रोमिंग कर रहे हो। रोमिंग का मतलब आपका वॉक करना। A noble wild beast greet you, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आता है ना, एक साधारण सा बीस्ट यानी एक क्रिएचर आता है। ग्रीट्स, जो क्या करता है? तुम्हें ग्रीट्स करता है, यानी बड़े प्यार से आता है। विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन अ येलो ग्राउंड, और जिसके येलो ग्राउंड पे यानी जिसकी बॉडी पर क्या बनी हुई है? ब्लैक कलर की धारियाँ बनी हुई हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और अगर वो तुम्हें खाने के लिए देखता है, यानी वो तुम्हारा शिकार करने के लिए तुम्हें देख रहा है, दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू नो, और ये सिंपल सी चीज़ क्या करती है? तुम्हें जानने में मदद करती है। द बंगाल टाइगर डिसर्न, कि जो एक कौन सा टाइगर है? आपका बंगाल टाइगर है। यानी जब आप रोमिंग कर रहे होते हो, कहीं टहल रहे हो आराम से, तभी एक साधारण सा सिंपल सा दिखने वाला एक जानवर आपके पास आता है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप बनी हुई है, यानी पीली बॉडी है उसकी और ब्लैक कलर की उस पर धारियाँ बनी हुई हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और तुम्हें वो क्या करता है? खाने के लिए तुम्हारी तरफ दौड़ता है या तुम्हें देखता है, तो क्या हो जाएगा? यही चीज़ तुम्हें क्या बताएगी कि वो क्या है? बंगाल टाइगर है। इफ़ in prepared, as soon as he leapt on you, you will know it is a leopard. To will know to roar with me, he will only lap and lap you। यानी कि if strolling forth, अगर तुम क्या कर रहे हो? स्ट्रोलिंग कर रहे हो। स्ट्रोलिंग का मतलब है आपका बेवजह यहाँ पे घूमना। तो क्या होता है यहाँ पे? आ बीस्ट यू व्यू, यानी तुम कहीं घूम रहे हो और क्या देखते हो? बीस्ट देखते हो, एक क्रिएचर देखते हो। हुज हाइड विद स्पॉट्स इन पीपर्ड, और जो उसकी बॉडी है वो क्या है? हाइड है, यानी भरी हुई है। किससे? यानी उसका जो पूरा शरीर है वो कुछ स्पॉट्स हैं यानी धब्बे हैं उनसे भरी हुई। एज सून एज ही लैप्ट ऑन यू, और क्या होता है? जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर छलांग लगाता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, और तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि वो क्या है? लेपर्ड है। टू विल नो गुड टू रोर विद,
पेन, और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना, ही विल ओनली लैप एंड लैप यू, और तुम जितना भी ज़्यादा चिल्लाओगे, जितना ज़्यादा रोगे, वो क्या करेगा, तुम्हारे ऊपर मतलब तुम्हें खाएगा या तुम्हें। तो क्या है आपके इस स्टैंजा में कि अगर आप कहीं पे स्ट्रोलिंग करते हो, हाइड है, कुछ स्पॉट से हाइड है यानी भरी हुई है, और अचानक से वो क्या करता है, तुम्हारे ऊपर छलांग लगाता है, तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि वो क्या है, लेपर्ड है। टू विल नो गुड टू रोर विथ पेन, और तुम कितना भी चिल्ला लो, कितना भी रो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये रो रहा है तो इसको छोड़ दें। वो क्या करेगा, जितना तुम चिल्लाओगे, जितने ज़्यादा तुम रोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। एंड देखिए हमारे फोर्थ स्टैंजा में हमारा पॉइंट क्या कह रहे हैं, इफ़ व्हेन you are walking round your art, you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you one more cares. यानी if when you are walking round your yard, जब आप क्या कर रहे हो, अपने यार्ड के आसपास में वॉकिंग कर रहे होते हो, you meet a creature there, और आप वहाँ पे किससे मिलते हो, क्रिएचर से मिलते हो। Who hugs you very hard, जो क्या करता है, तुम्हें हक करता है यानी तुम्हें गले लगाता है। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा इससे कि क्या है, एक बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर फिर भी तुम्हें कोई संदेह है, आई गेस मुझे लगता है, ही विल गिव यू वन मोर केयर्स, और वो क्या करेगा, तुम्हें और भी मतलब प्यार से गले लगाएगा। यानी कि इस स्टैंजा में हमारे पोएट ने क्या बताया हमें कि हम अपने यार्ड के आसपास जब वॉक कर रहे होते हैं और अचानक से क्या आता है, एक क्रिएचर आता है जो हमें क्या करता है, प्यार से गले लगाता है, तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक बियर है। एंड अगर फिर भी हमें कोई डाउट है और तो क्या करेगा, हमें फिर से एक बार प्यार से गले लगाएगा। Thus to disguise beast of prey or novice might nonplus, यानी कि तुम्हें कहीं पे क्या हो रहा है, कोई डिस्गाइज कर रहा है, यानी कोई एनिमल तुम्हें डिस्गाइज करने की कोशिश कर रहा है। द crocodiles you always may tell from the hyenas, तो और तुम्हें पता करना है कि क्रोकोडाइल्स कौन सा है, हाइना कौन सी है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको दो चीज़ें जाननी जरूरी हैं, वो क्या है, इन दोनों लाइंस में है कि हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, और जो हाइना होती है वो हमेशा कैसे आती है, मैरी स्माइल्स के साथ आती है, यानी मुस्कुराती हुई दिखती है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और अगर कोई आपको रोनी सी सूरत में वहाँ क्रिएचर दिख रहा है तो क्या हो सकता है, वो क्रोकोडाइल्स हो सकता है। आपने सुना होगा ना, एक आपका क्या है मुहावरा भी है, क्रोकोडाइल स्टेयर्स। तो क्या बताया इसमें कि अगर कोई क्रिएचर आपके सामने मुस्कुराता हुआ आ रहा है, यानी उसके चेहरे पे चमक दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल कर रहा है, तो क्या हो सकती है, हाइना हो सकती है। एंड अगर कोई क्रिएचर आपको बहुत ज़्यादा सैड सा दिख रहा हो, दुखी दिख रहा हो, तो क्या हो सकता है, क्रोकोडाइल्स हो सकता है। एंड हमारे लास्ट स्टैंजा में हमारा पोएट हमें क्या बता रहे हैं, द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he has not any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see। यानी कि अब यहाँ पे हमारे लिजर्ड एंड कैमलियन के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो क्या है, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो कैमलियन होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और जो लिजर्ड होती है वो उससे भी ज़्यादा छोटी होती है। यानी ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और जो कैमलियन होता है उसका क्या नहीं होते, ईयर्स नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और न क्या होती है, ना ही कोई पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर तुम जंगल में हो और तुम्हें ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा, टिज द कैमलियन यू सी, तो जरूर उस पर क्या होगा, एक कैमलियन बैठा होगा। यानी कि अगर हम जंगल में जा रहे हैं और हमें पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होगा, एक कैमलियन होगा। और आपको पता है कैमलियन यानी गिरगिट जो होता है वो हमेशा अपना रंग बदलता रहता है, यानी जिस पेड़ पे बैठेगा, जिस पत्ती पे बैठेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कलर कर लेता है। तो ये थी आपकी पोयम हाउ टू टॉक वाइल्ड एनिमल्स। आई होप कि पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।